एग्जाम फाइनली हो चुका है और ये देखो वेरीफाइड की स्लिप मेरे हाथों में आ चुकी है। मेरा जो सेंटर था वो था यूपी गाजियाबाद में और जो डेट थी वो थी 6 मई। बताऊंगी कि उसमें आखिर कितने मार्क्स आने वाले हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम कैसा गया। हम बात करने वाले हैं कि आखिर रियल एग्जाम और मॉक में क्या डिफरेंस था, आखिर क्या अलग आया था मॉक से या नहीं आया था। आरडब्ल्यू और टेक्स्ट बुक दोनों की मॉक की बात करेंगे हम कि उस किससे ज़्यादा रिलेवेंट था। टेक्स्ट बुक वाला जो जिसने भी किया है तो वो सभी बहुत अच्छे हैं, जिसने भी दिया हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चंस, उसके जैसा ही लेवल आ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आरडब्ल्यू का तो पता नहीं मेरे को, क्योंकि आरडब्ल्यू के मैंने लगाए थे लेकिन वहाँ से पता नहीं पूछे जा रहे हैं या नहीं, पर टेक्स्ट बुक का तो मैं कह ही सकती हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो मैंने अपना मॉक लगाए थे पिछले जाने से पहले वो मैं यहाँ लगा दूंगी, तो उसके हिसाब से देख लेना कि मेरे मार्क्स कितने आए होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली, स्किप मत कर बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आखिर मेरा एग्ज़ाम कब था। तो मेरा एग्ज़ाम फाइनली हो चुका है और ये देखो वेरीफाइड की स्लिप मेरे हाथों में आ चुकी है। मैं एग्ज़ाम अपना दे के आ चुकी हूँ। मेरा जो सेंटर था वो था यूपी गाजियाबाद में। तो डेट थी वो थी 6 मई को था और सेकेंड शिफ्ट में था। आज मैं आप सभी के साथ अपना बिल्कुल पर्सनल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि आखिर कैसा गया मेरा फाइनल एग्जाम जीडी का। तो जीडी का एग्जाम मैं बताऊंगी कि आज उसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या क्या नए टॉपिक आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। और अभी बात करते हैं एग्जाम के एनालिसिस की, आखिर क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने पहले ही लिख लिया सब कुछ डिटेल में, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले जीएस और जीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरा थोड़ा मुश्किल ही रहता है, मेरे लिए हमेशा टफ रहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये ना हो मुश्किल। सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक आ रहा था वो था पॉलिटी और स्टैटिक जीके। तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट, मेन आर्टिकल्स आपको करके जाने। 2 अमेंडमेंट हो गया, 100, 101 और मेन आर्टिकल स्वतंत्रता के बीच में जो आते हैं, ये वाला कौन सा एक्ट है। पार्ट वाला पूछा जा रहा है कि ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे करके बीच वाला पूछा जा रहा है। छुआछूत के लिए कौन सा है या फिर असपृश्यता के लिए कौन सा है, ऐसे करके पूछे जा रहे हैं। और वो में से नियुक्ति पूछी जा रही है कि ये नियुक्त कब हुआ था, ये राज्यपाल कब बना, ये प्रधानमंत्री कब बना या फिर राष्ट्रपति कब बने। ये सारी नियुक्ति पूछी जा रही है, जो कि करंट अफेयर्स में तो बहुत ज़्यादा आ रही है। मेन तो सेंसस से तो 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सेंसस तो आपको एक बार करके ही जानी है। वन शॉट देख लोगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अभी क्या है ना कि इंटेलिजेंट बनना है और स्मार्ट वर्क करना है जाने से पहले। तो मेन से टॉपिक आपको कवर करने जो कि मैं बताने वाली हूँ। तो मौलिक अधिकार आ रहे हैं, प्रस्तावना आ रही है और सारे आर्टिकल्स करके जाने हैं। या फिर जो बॉर्डर शेयरिंग है इंडिया की, वो भी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। बांग्लादेश के साथ क्या कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है, या फिर बॉर्डर शेयरिंग आपको सभी की पता होनी चाहिए, इंडिया किस किस के साथ करता है या फिर नहीं करता है। तो स्टेटिक की बात करते हैं, सेंसस बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। बुक्स एंड ऑथर से भी 2 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, तो और उससे पहले वाली में भी आए थे बुक्स एंड ऑथर से। डांस क्लासिकल तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ फोक डांस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो फोक डांस आपको करके ही जाने होंगे। स्टैटिक तो आप सारी ही कर लेंगे तो वो मोस्ट वेल एंड गुड है आपके लिए, क्योंकि स्टैटिक से कई ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ में उसको करंट अफेयर्स मिला दी जा रही है। स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। गेम्स तो आपको कर लेने, मेन इंडिया इंडेक्स याद करके जाना है कि रैंक इंडिया की इसमें कौन सी है, फूड वाले में कौन सी है, पॉपुलेशन में कौन सी है, पोल्यूशन में कौन सी है। तो आपको सारी रैंक याद करके जानी है इंडिया की। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है इंडिया की आपको याद ही होनी चाहिए। स्कीम पूछी जा रही है कि इस स्कीम में क्या हुआ था, तो स्कीम्स भी आपको सारी याद होनी ही होनी चाहिए। रिवर्स पूछी जा रही है इंपॉर्टेंट, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, तो इंपॉर्टेंट रिवर्स आप एक बार याद कर लेंगे। स्टैटिक जी के मैंने तो नवीन सर की प्लेलिस्ट की थी, आप भी वही करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत ज़्यादा। अगर आप करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, और वो ट्रिक देते हैं तो साथ के साथ याद भी हो जाते हैं।
तो स्कीम, रिवर, बुक्स एंड ऑथर, और उसके साथ ए क्यू आई पूछा जा रहा है कि कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। ए क्यू आई का भी आपको क्लियर होना चाहिए। जीके जीएस में से तो इतना ही आ रहा था, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर 2-3 भी इंक्रीज हो जाए तो वो आपके लिए अच्छी बात है ना। तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा क्लॉक कैलेंडर, या तो किसी शिफ्ट में क्लॉक आ रहा है या फिर कैलेंडर आ रहा है, क्या फिर दोनों ही आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे रीजनिंग में थे वो तो सीरीज के, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, और तीनों ही सीरीज आई हुई थी। सीरीज के तो 5 से 6 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में। उसके बाद जो था मेन टॉपिक था वो था मिसिंग नंबर का, टेबल वाला। मेरा तो मिस्टेक हो गई थी टेबल वाले में, लेकिन आप ज़रूर से करके जाना, टेबल वाला आ रहा है। ये है ना कि कुछ तो बहुत इजी है क्वेश्चंस रीजनिंग के, और कुछ ये है कि कैलकुलेटिव है, तो उस पर आपको अटक के नहीं बैठना है कि हमें यही करना यही नहीं करना, नहीं। आप उसको छोड़ के अगला करो। लास्ट में टाइम मिले तो बिल्कुल आपको कर सकते हो उसको, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना किसी भी क्वेश्चन पे। आपको सारा करते ही रहना है। अगर आपने टेक्स्ट बुक से लगाया है मॉक तो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के मैंने लगाया था और टेक्स्ट बुक से ही आ रहा है बहुत ज़्यादा। इमेजेस से भी आ रहे हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये क्लॉक के में भी आ रहे हैं। मिरर इमेज क्या होगी इसकी, और ये इसकी वाटर इमेज क्या होगी। तो क्लॉक तो आपको करनी है, इमेजेस भी करनी है साथ में। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 क्वेश्चन आए थे, और जो सीरीज से हो गया, यही थे मेन मेन टॉपिक्स तो जो थे। तो ये सभी आपको करने रीजनिंग। उसके बाद बारी आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो है टाइम एंड वर्क से आ रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये सभी आपको टॉपिक कर लेना, आपको आते तो होंगे ही। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले 2D 3D वाले, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी हाई लेवल का आता है। मैथ्स जो था वो ईजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट था, कैलकुलेटिव था, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। वहां जाने के बाद बोट एंड स्ट्रीम से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से आ रहे 3-4 क्वेश्चन। तो मैथ्स इजी नहीं बोल सकते, लेंथी मैथ आया हुआ था। सीएम एलसीएम से भी आया था 1 क्वेश्चन, बाकी मेरे को ध्यान नहीं अभी जो आया था। उसके बाद आती है हिंदी की बारी। तो हिंदी में जो आ रहे थे वो था जो अलग जो आ रहा है, पुलिस प्रशासन आ रहा है, या फिर 1-2 पॉलिटी के टॉपिक्स डाले हुए हैं हिंदी में। गद्यांश इतना बड़ा नहीं आएगा, गद्यांश छोटा आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी आ रहा है गद्यांश भी इसमें। तो उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बारी कट ऑफ कम जाने वाली है। तो जो है टॉपिक पर्यायवाची आ रहे हैं, विलोम आ रहे हैं, हिंदी में जो टॉपिक है हिंदी के वही आ रहे हैं। एक अर्थी से भी आया था 2 क्वेश्चन है, करेक्ट करो, ये सब कुछ आ रहे हैं हिंदी में। वैसे तो मुश्किल नहीं आ रही है हिंदी, लेकिन जो 2-3 क्वेश्चन है वो तो किसी से होंगे ही नहीं, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये सारे नए टॉपिक है। पुलिस प्रशासन वाला हो गया, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सभी कुछ आ रहा है। तो ये था आज का ओवरऑल, और मेरा जो मैंने अपना एनालाइज किया था वो सभी के साथ शेयर कर दिया। तो जिस जिसका एग्जाम हो चुका है वो बताना कि आखिर ये टॉपिक आ रहे हैं या नहीं, और जिसका आने वाले शिफ्ट में है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है। तो इनको आप कवर करके ज़रूर जाना जाने से पहले। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दो सभी के साथ, जिनका कल परसों तरसों पेपर होने वाला, जिन भी शिफ्ट्स में, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। ज्यादा सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आपको मेरे मार्क्स भी जानने की, आखिर कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन में करके आई थी अटेम्प्ट, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट